हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। आज हम लोग एनालाइज करेंगे अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी को ऑन द बेसिस ऑफ वाई एंड चेंज इन वाई। साथ ही साथ हम लोग मैक्स एंड पीसीआर को भी चेक करेंगे और ट्रेंड साइकिल को भी चेक करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी इन सब डेटा पे क्या कह रहा है और निफ्टी इन सब डेटा पे क्या कह रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी के साथ और चेक करेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका 21,679.40 आपका क्लोजिंग प्राइस है। बैंक निफ्टी का 14 अगस्त के क्लोजिंग प्राइस है ये। और हम लोग बात कर रहे हैं 20 अगस्त की एक्सपायरी की। यहाँ पे 20 अगस्त की एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी का। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग रेंज। जब भी हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं तो हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच के रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। हाईएस्ट जो कॉल होता है वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस आपको देता है, और जबकि जो हाईएस्ट पुट होता है वो हाईएस्ट सपोर्ट देता है बैंक निफ्टी के लिए जब बैंक निफ्टी में किसी भी तरफ कोई मूवमेंट आती है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हाईएस्ट कॉल जो इस कॉलम में मिलेगा, और इसके लिए हम इस कॉलम से गुजरेंगे तो देखेंगे कि 6,89,000 कॉल्स खड़े मिलेंगे। साथ ही साथ एडिशन 2,31,000 का आपको मिलेगा 22,500 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो इस स्ट्राइक प्राइस पे 6,89,000, साथ ही साथ एडिशन 2,31,000 कॉल्स का मिलेगा 22,500, जो बैंक निफ्टी के लिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो। और इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड हाईएस्ट कॉल को, वो आपको मिलेगा यहाँ पे 5,10,000 पे, जहाँ एडिशन भी करीब 1,04,000 का हुआ है, 23,000 का स्ट्राइक। तो ये जो 22,500 का स्ट्राइक आपको दिख रहा है ये आपका हाईएस्ट कॉल होगा, और ये जो 23,000 वाला स्ट्राइक है सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट कॉल है। थोड़ा सा हम लोग ऊपर अगर जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे 4.25 लाख के करीब हमें कॉल राइटर्स मिलेंगे, और एडिशन भी बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे हुआ है। तो ये एडिशन देखिए 3,07,000 का है 22,000 पे। तो ये एक इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम कर सकता है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा आपका एडिशन हुआ है। तो ये आपका इमीडिएट रेसिस्टेंस, ये आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस, और ये आपका सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस है। आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ। तो पुट साइड में देखेंगे तो हमें एक 4,20,000 का पुट राइटर्स खड़े मिलेंगे 21,500 पे, और एडिशन भी करीब 1,23,000 का यहाँ पे देखने को मिला है। और दूसरी तरफ देखेंगे 4,20,000 4,02,000 का कॉल राइटर्स पुट राइटर्स सबको मिलेंगे 22,500 पे, जहाँ एडिशन भी करीब 1,09,000 का देखने को मिला है। तो ये आपका सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट होगा, और ये आपका हाईएस्ट सपोर्ट होगा। इन बिटवीन देखेंगे कि इस स्ट्राइक पे भी 21,000 पे भी करीब 3,90,000 के आसपास पुट राइटर्स खड़े हैं, और एडिशन भी करीब 2.25 लाख के आसपास हुआ है। तो ये आपका एक मिड टाइप का आपका सपोर्ट हो सकता है जब भी बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाने की कोशिश करे। तो इस हिसाब से हमारा रेंज जो निकल के सामने आ रहा है वो है आपका 20,500 से लेके 22,500 तक का रेंज दिख रहा है बैंक निफ्टी का। और पाइवट स्ट्राइक हमारा होगा, ये स्ट्राइक 21,500 का पाइवट स्ट्राइक होगा, जहाँ पुट साइड में अच्छा खासा पुट राइटर्स खड़े हैं। कॉल साइड में उतना तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। तो ये हमारा पाइवट स्ट्राइक होगा और मेक और ब्रेक लेवल होगा। इसके नीचे गया तो बैंक निफ्टी आपको 21,000 और 20,500 के लेवल की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अगर इससे ऊपर रहा तो बैंक निफ्टी अगेन 22,000 और 22,500 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ये आपका मेक और ब्रेक लेवल है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखेंगे आपका ये नेट चेंज की बात अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पे नेट चेंज की बात करेंगे तो ऑल आपको रेट दिखेगा। ये सिंपल इंडिकेशन है कि कॉल राइटर्स हावी थे बैंक निफ्टी में पिछले दिन, मतलब कॉल राइटिंग जबरदस्त और जम के हुई है इसमें, ये आपका नेट चेंज बता रहा है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे इस नेट चेंज में तो ये आपका ग्रीन दिखेगा, ये इंडिकेशन है कि पुट बाइंग हुआ है, जबरदस्त पुट बाइंग हुआ है
इस पे। तो ये कॉल राइटिंग और पुट बाइंग दोनों ही वीकनेस शो कर रहे हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ओवरऑल वाई का जो डेटा शो कर रहा है वो वीकनेस ही शो कर रहा है बैंक निफ्टी के ऊपर, लेकिन फिर भी हमें चेक करना पड़ेगा कि पाइवट स्ट्राइक को ये ब्रीच कर रहा है कि नहीं। इसके ऊपर से स्टैंड करेगा तो हम लोग 22,000 की तरफ फिर जाते हुए दिखेंगे। अगर ये इसके नीचे गया तो फिर हमें 21,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, और ये आपका इस वाई डेटा से हमें पता चल रहा है कि ये वीकनेस है। अब हम लोग मैक्सपेन और पीसीआर और ट्रेंड साइकिल भी चेक करेंगे बैंक निफ्टी का। उसके पहले हम लोग चलेंगे निफ्टी की तरफ और फाइंड आउट करेंगे कि निफ्टी पे क्या चल रहा है। तो यहाँ आ गए हम लोग निफ्टी के ऊपर और देखेंगे सबसे पहले क्लोजिंग प्राइस हुआ है आपका 11,178.40, 14 अगस्त की क्लोजिंग प्राइस, और हम बात कर रहे हैं 20 अगस्त की एक्सपायरी की। अब हम लोग निफ्टी का भी ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करेंगे। ट्रेडिंग रेंज आपका हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच का रेंज, उसके लिए हमें इस कॉलम से होकर गुजरना पड़ेगा। तो हम हाईएस्ट कॉल को फाइंड आउट कर पाए वो आपको मिलेगा, यहाँ देखेंगे तो करीब आपको 27 लाख का कॉल एडिशन है, कॉल राइटर्स खड़े हैं, और एडिशन भी ज़बरदस्त 15 लाख कॉल्स का हुआ है 11,300 पे। तो ये हाईएस्ट रेसिस्टेंस होने वाला है आपके निफ्टी के लिए, अगर ये निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो। अगर सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा 11,500 पे करीब 23 लाख कॉल राइटर्स खड़े हैं, और एडिशन भी करीब 11,50,000 का हुआ है। तो ये आपका सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा। इन बिटवीन भी देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा रेसिस्टेंस निकल के सामने आ रहा है 11,400, और ये आपका अगर देखेंगे तो करीब 15 लाख का एडिशन है 11,200 पे। टोटल कॉल राइटर्स है और एडिशन करीब 12 लाख का है। तो ये अपने आप में काफ़ी शानदार इमीडिएट रेसिस्टेंस बन सकता है 11,200 का। तो अगर हम लोग ये पूरे कॉलम को देखेंगे तो हमें कॉल राइटर्स ज़बरदस्त मिलेंगे इस साइड में, यहाँ से लेके पूरा इधर तक, मतलब दिखा रहा है कि कॉल राइटर्स का आज भी मतलब दबदबा था पिछले दिन मार्केट में। दूसरी तरफ अगर जाएंगे तो पुट राइटर्स देखेंगे कहाँ पे है, तो यहाँ करीब 20 लाख का पुट राइटर्स है, करीब एडिशन आपका 10 लाख का हुआ है 11,000 पे। तो यही आपका हाईएस्ट सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए। और थोड़ा सा नीचे जाकर देखेंगे तो करीब 14,48,000 का पुट राइटर्स है, और करीब 9,04,000 के ओपन एडिशन भी हुआ है आपके 10,800 पे। ये आपका हाईएस्ट आपका सपोर्ट होगा निफ्टी पे। सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट होगा आपके 11,000 के बाद। और ओवरऑल इधर भी देखेंगे तो यहाँ पे हमें 12,40,000 के आसपास पुट राइटर्स दिखेंगे, और 2 लाख पौने 3 लाख के आसपास एडिशन है। तो ये हम लोगों का एक इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है निफ्टी के लिए। तो ये सब चीज़ें देखेंगे तो ये जो कॉल राइटर्स थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं पुट राइटर्स के मुकाबले, कॉल राइटर्स थोड़े से मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं, पुट राइटर थोड़े से कमज़ोर है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि पुट राइटर्स भी छोड़ के भागेंगे। जब तक ले निफ्टी 11,000 के ऊपर है तब तक ले वो मैदान छोड़ के नहीं भागने वाले हैं, मैदान में ही रहेंगे। तो चलिए हम लोग रेंज की बात करते हैं, कहाँ से कहाँ तक रेंज निकल के आता है निफ्टी का। तो 11,000 से लेके 11,300 का रेंज निकल के आता है निफ्टी का। 11,000 से लेके 11,300 का रेंज निकल के आता है निफ्टी का। और साथ में आप देखेंगे कि 11,200 आपका पाइवट स्ट्राइक होगा इस निफ्टी का, क्योंकि इधर हमें करीब 15 लाख और इधर करीब 12 लाख का ऊपर इंटरेस्ट देखने को मिला है। एडिशन भी इधर हमें इस स्ट्राइक पर देखेंगे तो कॉल साइड में ज़्यादा दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि कॉल राइटर्स थोड़े से ड्राइविंग सीट पे हैं, लेकिन पुट राइटर्स भी छोड़ेंगे नहीं इतना जल्दी। और चलिए नेट चेंज में देख लेते हैं क्या चल रहा था। नेट चेंज को अगर देखेंगे तो ये रेड है और ये ग्रीन है, सिंपली इंडिकेट करता है कि कॉल राइटर्स के यहाँ दबदबा था, यहाँ पुट राइटर्स का पुट बायर्स का दबदबा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट कमज़ोर था, वीकनेस था, देखने को भी मिला हमें पिछले इसमें, और ये वीकनेस कंटिन्यू रह सकता है, ऐसा ओआई पे दिख रहा है। और यहाँ पे बियर्स थोड़े से
आगे सीट पे बैठे हुए हैं, ऐसा OI के ऊपर दिख रहा है। तो चलिए हम लोग PCR मैक्सपेन को भी चेक करेंगे, और उसके लिए हम अपने वेबसाइट पे जाएंगे। उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी लोग चेक कर पाएँ। यहाँ पे हमें फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो हम लोग पाइवट स्ट्राइक की बात कर रहे थे आपके बैंक निफ्टी के लिए, और ये आपका 22,000 का स्ट्राइक हाईएस्ट कॉल का बैंक निफ्टी का। और इधर हम लोग बात करेंगे, अगर निफ्टी की बात करेंगे तो ये देखिए हमारा पाइवट स्ट्राइक, ये हाईएस्ट पुट का स्ट्राइक और ये हाईएस्ट रेसिस्टेंस का स्ट्राइक। तो रेंज हमारा क्या निकल के आ रहा है, 11,000 से 11,300 का बीच में आपका पाइवट स्ट्राइक निकल के आ रहा है, 11,200 का। विक्स की बात करेंगे तो थोड़ा सा विक्स बढ़ा, जिसके कारण मार्केट में हलचल आई और मार्केट थोड़ा सा बिकवाली शो किया। यहाँ देखिए देखेंगे तो ये विक्स आपका बढ़ा हुआ है करीब 5%, और ये अभी ट्रेड कर रहे हैं 21,67 पे। अगर विक्स बढ़ेगा तो मार्केट में हमें दबाव देखने को मिलेगा, मार्केट अनसस्टेबल होगा और इसमें स्टेबिलिटी की कमी आएगी, और स्टेबिलिटी की कमी आएगी तो डाउन साइड हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन विक्स अगर फॉल होता है, विक्स गिरता है, तो हमें एक तरह से स्टेबिलिटी देखने को मार्केट में मिलेगा, और जो बुल्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये आपका विक्स रहा। चलिए बाकी और डेरिवेटिव डेटा चेक करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे मैक्सपेन, तो पहले ये 22,200 पे था, जो नीचे गिर के 21,900 पे आ गया है। बैंक निफ्टी का सिंपली इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा वीकनेस मैक्सपेन के ऊपर भी है। सेम चीज़ हुआ है आपके निफ्टी के ऊपर, पहले 11,300 पे था, जो नीचे गिर के 11,200 पे आया है। तो ये मैक्सपेन के ऊपर भी बैंक निफ्टी और निफ्टी थोड़े से कमज़ोर दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। PCR को अगर देखेंगे तो PCR OI आपका बैंक निफ्टी का 0.75 है और निफ्टी का 1.31 है। हालांकि PCR OI है थोड़ा सा कम हुआ है पिछले दिनों के मुकाबले, लेकिन अभी भी ये हायर साइड पे है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर कहीं राइज मिले, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई राइज मिलता है तो उसको प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज किया जा सकता है, ऐसा PCR को देख के लगता है। तो ये आपके मैक्सपेन और PCR ओवरऑल ये बता रहे हैं आपके डेटा। और आते हैं ट्रेंड साइकिल के ऊपर। तो पिछले दिनों से अगर देखें, पिछले 2 दिनों का बैंक निफ्टी का ट्रेंड साइकिल अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले 4 दिनों का देखें तो 2 दिन लॉन्ग देखने को मिला है, उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट देखने को मिला है, थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली है। अगर हम लोग निफ्टी का देखेंगे तो पिछले 4 दिनों से ही हमें वीकनेस देखने को इस पर मिल रही है। मतलब वीक आपके दोनों हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही वीक नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग दोनों में कंपेयर करें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन लीडरशिप लेगा वीकनेस में, तो निफ्टी से वो लीडरशिप आ सकती है, वीकनेस की लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल जो पूरा डेटा और सिनारियो बता रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव से रेंज बाउंड रह सकता है, मतलब हायर लेवल को प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज किया जा सकता है। इस बात को आप दिमाग में रखें, और इसके बेसिस पे ही अपना जो भी अपना ट्रेड लेना है, ट्रेड सेटअप करना है, आप इसके बेसिस पे कर सकते हैं। डेटा के हिसाब से क्या चल रहा था मैंने उसको एनालाइज किया आपके सामने। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।